गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब यहाँ पर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और साइंस का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीड एंड वेलोसिटी अर्थात चाल और वेग चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विराम अवस्था की। विराम अवस्था को हम यहाँ पर कहते हैं रेस्ट, बॉडी ऑफ रेस्ट। बॉडी ऑफ रेस्ट अर्थात विराम अवस्था। हम बात करेंगे विराम अवस्था की। क्या होती है विराम अवस्था? हम बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात जैसे ये कोई वस्तु है, यह इस अवस्था में यहाँ पर रखी हुई है। अब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वस्तु की यह अवस्था विराम अवस्था या स्थिर अवस्था कहलाती है। लेकिन अगर मैं इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दूं तो क्या कहलाएगा? वो हो जाएगी उसकी गति अवस्था या गतिशीलता। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विराम अवस्था की। विराम अवस्था होती है कि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन ना हो तो वह क्या कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था के बाद हम बात करेंगे गतिशीलता की। गतिशीलता इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ मोशन अर्थात गतिशीलता। गतिशीलता इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से चलकर ऐसे जा रहा हूँ, अर्थात मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मैं गतिशील हूँ। तो वस्तु की वह अवस्था जिसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो वह क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। अब हम बात करेंगे दूरी की। दूरी की। दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं हम दूरी को? डिस्टेंस। अब हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है। तो हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया ए। अब ये वस्तु यहां से चलकर और यहां तक आ गई बी, ठीक है। फिर इसके बाद ये चलकर यहां से इधर आ गई, फिर ये इधर आ गई और ये यहाँ पर पहुंच गई सी स्थान पर। अर्थात ये वस्तु यहां से चलकर और यहां तक गई तो इसने जो पथ की लंबाई तय की या इसने जो रास्ता तय किया इसी को ही हम कहते हैं दूरी। अर्थात जैसे मानो ये यहाँ पर ए से बी तक गया 5 किलोमीटर। कितना गया? 5 किलोमीटर। और फिर ये गया 2 किलोमीटर ऊपर की ओर और 3 किलोमीटर इधर साइड में। तो इसने कितनी दूरी तय की इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम दूरी को मतलब ये हुआ कि इसने ए से सी तक जाने के लिए कितना मार्ग तय किया, कितनी पथ की लंबाई को तय किया, वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो हम यहाँ पर इन सब का सम कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कुल दूरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। अर्थात मुझे ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 10 किलोमीटर। यहाँ पर हमने बात की दूरी की। मैंने आपको बताया कि दूरी क्या होती है, मतलब वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। और हम बात करेंगे दूरी के मात्रक की। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम से हम दूरी के मात्रक को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात दूरी का मात्रक होता है मीटर। लेकिन अब हम बात करेंगे विस्थापन की। हम बात किसकी करेंगे? विस्थापन की। और विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे विस्थापन की। तो जैसा कि हम जानेंगे कि विस्थापन क्या होता है, तो वस्तु की ये जो प्रारंभिक स्थिति है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है।
वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अर्थात विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, या प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है। अब हम जानेंगे कि सदिश राशि क्या होती है। आपके मन में क्वेश्चन आया हुआ होगा कि सर ये सदिश राशि क्या होती है। हम बात करेंगे सदिश राशि की। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, परिमाण के साथ साथ हमें दिशा के बारे में भी पता चलता हो, तो वह राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशियों को हम इसके द्वारा तीर के ये जो चिन्ह है इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अर्थात इससे पता चल रहा है इस तीर के चिन्ह से कि विस्थापन सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे विस्थापन के बाद, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं कि ये यहां से मैंने चलना शुरू किया और फिर मैं यहां से गया और मैं यहां तक आया, तो यहाँ पर मेरा विस्थापन कितना होगा, मेरा विस्थापन कितना होगा, इस चीज के हम बारे में जानेंगे। तो मैंने यहां से यहां तक, मतलब जो मेरा ये प्रारंभिक बिंदु है ए और ये मेरा जो अंतिम बिंदु है ये है बी, तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो ये दूरी है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जबकि दूरी में क्या होता था, दूरी में हम इसकी कुल पथ की लंबाई को जोड़ते थे, जबकि विस्थापन में हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की, अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी को लेते हैं। यही अंतर है दूरी और विस्थापन में। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। अब हम एक चीज और बात करेंगे कि दूरी और विस्थापन में दूसरा अंतर क्या होता है। ये तो हमने बात कर ली, पहला अंतर कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। लेकिन अब हम जानेंगे कि जो दूरी है उसका मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूरी का मान कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है। जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन जीरो भी हो सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर विस्थापन जीरो कैसे हो सकता है, विस्थापन जीरो कैसे हो सकता है। तो हम जानेंगे कि विस्थापन जीरो कैसे हो सकता है। जैसे मान लो मैं यहां से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता हूं, मैं यहां से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता हूं, लेकिन वो वस्तु कुछ समय पश्चात ही यही नीचे आकर गिर जाती है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति भी यही हुई और इसकी अंतिम स्थिति भी यही हुई। अर्थात इसका उसने कोई दूरी तय नहीं की, तो वस्तु की प्रारंभिक ये क्या हो गई, मतलब इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो भी यही है और अंतिम स्थिति भी उसकी यही है। अर्थात विस्थापन का मान कितना हुआ, जीरो हुआ। विस्थापन का मान क्या हुआ, जीरो हुआ। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीन अंतर पढ़े कि विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। दूरी का मान धनात्मक होता है, विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे चाल की और वेग की। तो सबसे पहले हम लेंगे चाल को, सबसे पहले हम जानेंगे चाल के बारे में कि चाल क्या होती है। वैसे तो चाल तीन प्रकार की हो सकती है, एक होती है आदमी की चाल और एक होती है दिमाग की चाल, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे किसी और चाल की। तो चाल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड की बात करेंगे। तो आपने सोचा कि जाना कभी की स्पीड क्या होती है। जैसे मान लो कोई कार है, कोई गाड़ी है, अब वो चल रही है, तो हमने कहा कि ये गाड़ी तेज चल रही है और ये गाड़ी धीमी चल रही है। तो ये हमको कैसे पता चला, ये हमें पता चला स्पीड के द्वारा, ये हमें पता चला चाल के द्वारा। तो हम जानेंगे कि चाल क्या होती है। तो हमने कहा कि ये कोई दूरी है,
ये है दूरी, और इस दूरी में समय के सापेक्ष, इस दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब हम बात करें चाल के मात्रक की, कि चाल का मात्रक क्या होता है। तो हमने जाना इसको कुछ ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सीधा यहीं से इसका मात्रक डिराइव कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मतलब चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो हमको यहाँ से दो चीजें पता चली कि चाल क्या होती है। तो हमने कहा कि दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ। मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई? चाल हो गई। और चाल की बात करें, चाल एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इतना हमने जाना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी अर्थात वेग के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि वेग क्या होता है। वेलोसिटी, और हम बात करेंगे वेग की, कि वेग क्या होता है। तो जैसा हमने पढ़ा कि दूरी में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ वो तो हो गया चाल। सेम उसी तरीके से विस्थापन में, किसमें? इस विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को ही, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। तो अब इसका मात्रक क्या हो गया? हमने जाना कि चाल का तो मीटर प्रति सेकंड है, तो साहब विस्थापन का क्या होगा? तो हमने जाना कि विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर, और समय का मात्रक भी होता है सेकंड। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी का मात्रक भी क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। ये हमने पता कर लिया। इसके बाद हमने जाना कि वेग है वो सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहला रही है? वेग कहला रही है। अब हम बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है। कि साफ चाल और वेग के बारे में आपने पढ़ाया, वो सब समझ में आया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल और वेग में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले चाल और वेग में अंतर के बारे में ही पता करेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर दूरी में, यहाँ पर हम बात करेंगे स्पीड की, चाल की। तो इसका हो गया दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। बचपन में बहुत पढ़ा है अपन ने कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पर हम वेग की बात करें तो वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, अर्थात दूरी में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह चाल कहलाती है, और विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसके बारे में हमने ये दो अंतर जान लिए।